सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें? इन ए मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब मैक्सिमम फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर थ्री डिजेनरेट। मतलब जो 4 मेगास्पोर फॉर्मेशन होते हैं, उन 4 में से तीन मेगास्पोर डिजेनरेट या नेस्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और उस फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रायोसेक डेवलपमेंट होता है। तो चार्ट से लिखे तो क्या लिखेंगे हम? जो मेगास्पोर मदर सेल है, इस ओ मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन होता है। कौन सा सेल डिवीजन? मियोसिस सेल डिवीजन होता है। और मियोसिस सेल डिवीजन से क्या होता है, वहाँ से 4 मेगास्पोर जो कि हैप्लॉइड होते हैं वो फॉर्म होते हैं। अब ये जो 4 मेगास्पोर है, इसको मेगास्पोर टेट्राड भी बोला जाता है। उन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक मेगास्पोर क्या होता है, फंक्शनल रहता है, और इस फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रायोसेक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ओके। ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रायोसेक। तो 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाता है और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो एम्ब्रायोसेक यानी फीमेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है, डेवलप होता है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रायोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो एक याद रखने वाला क्वेश्चन है, क्या क्या है इसमें? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो किस चीज़ को, इस चीज़ को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो एम्ब्रायोसेक जो है, वो एम्ब्रायोसेक सिर्फ एक मेगास्पोर से डेवलप होता है, इसलिए एम्ब्रायोसेक डेवलपमेंट प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मतलब ये जो डेवलपमेंट है एम्ब्रायोसेक का, वो सिर्फ एक ही मेगास्पोर से डेवलपमेंट हुआ है एम्ब्रायोसेक का, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? द मेथड ऑफ एम्ब्रायोसेक फॉर्मेशन। मतलब एम्ब्रायोसेक फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, एक सिंगल मेगास्पोर से जो एम्ब्रायोसेक फॉर्मेशन का प्रोसेस है, उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। व्हाट विल बी द प्लोइडी ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस? तो न्यूसेलस सेल का प्लोइडी हो जाता है डिप्लॉइड हो जाता है। मेगास्पोर मदर सेल जो है उसका भी प्लोइडी डिप्लॉइड होता है। फंक्शनल मेगास्पोर जो है, फंक्शनल मेगास्पोर मियोसिस सेल डिवीजन से फॉर्म होता है, इसलिए इनमें क्या होगा? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा और फीमेल गेमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होगा। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोसेक इन डिटेल। अब हम क्या करेंगे? एम्ब्रायोसेक कैसे फॉर्मेशन होता है उसका प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे। फिगर 1.8b, मतलब ये वाला जो पिक्चर है वो ख्याल कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियस which move to opposite poles forming 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो जो यहाँ पे देखिए, ये वाला पिक्चर में यहाँ पे 4 मेगास्पोर है। ठीक है, तो इन 4 मेगास्पोर में 3 मेगास्पोर क्या हो जाता है? डिजेनरेट हो जाता है। सिर्फ एक मेगास्पोर क्या होता है? फंक्शनल रहता है। ठीक है, और इस फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और इससे 2 नया न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, जो कि इस पिक्चर में है। ठीक है, इनमें क्या हुआ? जो एक फंक्शनल मेगास्पोर था, उसका जो न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लियस क्या होता है? माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड होता है और 2 नया न्यूक्लियस फॉर्म होता है इससे। और ये जो 2 न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है? 2 ऑपोजिट पोल में वो चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू मोर सिक्वेंशियल माइटोसिस न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट। मतलब एक बार माइटोसिस होने के बाद और 2 बार माइटोसिस होता है, जिससे इन्फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रायोसेक। तो यहाँ पे ये
ये क्या हो गया, ये 2 न्यूक्लियस का एम्ब्रायो सैक है। इसके बाद क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है इसमें फिर से माइटोसिस होता है और इससे नया 2 न्यूक्लियस बनता है और ये वाला न्यूक्लियस से भी नया 2 न्यूक्लियस बनता है। तो ये हो गया 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक। और फिर से क्या होता है, फिर से और एक बार माइटोसिस होता है और इस माइटोसिस से क्या होता है, ये ऊपर का जो 2 न्यूक्लियस है उससे टोटल 4 न्यूक्लियस और नीचे का 2 से क्या होता है और 4 न्यूक्लियस, तो टोटल हो गया 8 न्यूक्लियस। तो यह हो गया 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रायो सैक। तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, पहले क्या हुआ, जो फंक्शनल मेगास्पोर था, फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड होता है और डिवाइड होकर यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बनता है और उसको 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। और 2 न्यूक्लियस होता है और 2 न्यूक्लियस 2 अपोजिट पोल में चले जाते हैं और फिर क्या होता है, माइटोसिस परफॉर्म होता है और इसमें 4 न्यू सेल होते हैं और फिर एक बार माइटोसिस होता है। इस माइटोसिस से क्या होता है, टोटल 4 ऊपर 4 नीचे टोटल 8 न्यूक्लियस का एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दिस माइटोटिक डिविजन स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियस में होता है, दैट इज न्यूक्लियर डिविजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इमीडिएटली सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, जस्ट न्यूक्लियस ही डिवाइड होते हैं। आफ्टर 8 न्यूक्लियस, तो आप देख सकते हैं इसमें कि न्यूक्लियस का नंबर बड़ा है स्टेप वाइज, बट न्यू कोई सेल यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हुआ है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है इसमें। आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज, जो 8 न्यूक्लियस जब फॉर्मेशन हो जाते हैं, सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक। तब 8 न्यूक्लियस जब हो जाता है तब क्या होता है, इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रायो सैक। तो क्या कहा गया इसमें कि जो एम्ब्रायो सैक में न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट है वो आप ख्याल करने के लिए बोला गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 4 न्यूक्लियस, जो यहाँ पे 4 न्यूक्लियस था, यहाँ पे 4 न्यूक्लियस था, तो उन 4 न्यूक्लियस में ऊपर 3 न्यूक्लियस रह गए, 1 2 3, और नीचे 1 2 3, और मिडिल में 2 न्यूक्लियस है, तो ऊपर 3 हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो 4 न्यूक्लियस ऊपर था, ये वाला ड्राइंग में जो 4 न्यूक्लियस ऊपर था और 4 न्यूक्लियस नीचे था, तो उनमें से क्या होता है, ऊपर का 4 में से एक क्या होता है, नीचे चला, मिडिल पोर्शन में चला आता है, और नीचे का भी जो 4 न्यूक्लियस था उनमें से भी एक न्यूक्लियस क्या आता है, मिडिल पोर्शन में, सेंट्रल पोर्शन में चला आता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। ठीक है, ओके। और नीचे का जो 3 न्यूक्लियस रह जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, एंटीपोडल बोलेंगे। ओके, 6 of 8 न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाई सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। तो उनमें जो टोटल हो गया 8 न्यूक्लियस, तो 8 न्यूक्लियस में सिर्फ 6 न्यूक्लियस को लेके क्या होता है, सेल फॉर्मेशन होता है। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल। तो क्या बोला जाता है, तो जो टोटल 4 न्यूक्लियस था, इन 4 न्यूक्लियस में क्या होता है, टोटल जो 8 न्यूक्लियस था, इन टोटल 8 न्यूक्लियस में सिर्फ 6 ऊपर का जो 3 न्यूक्लियस है, और 3 न्यूक्लियस को लेके 3 सेल, और नीचे का जो 3 न्यूक्लियस है उनको लेके भी 3 सेल फॉर्मेशन हो जाता है, और मिडिल में वो जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है उनको लेके एक बड़ा सेंट्रल सेल फॉर्मेशन हो जाता है। तो टोटल न्यूक्लियस कितना हुआ, 8 हुआ, बट सेल कितना हो गया, 7 सेल हो गया। ऊपर में 3 सेल, नीचे का 3 सेल, और मिडिल में 1 सेल। तो टोटल कितना सेल हो गया, 3 टोटल सेल हो गया 7 सेल। ठीक है, बट न्यूक्लियस कितना है, टोटल न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियस है। इसको 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। There is a characteristic distribution of cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar and constitute the egg apparatus. तो क्या क्या गया इसमें, माइक्रोपाइलर एंड में जो 3 सेल है वो एक साथ में आके, ग्रुप में आके क्या फॉर्मेशन करते हैं, एग apparatus फॉर्मेशन करते हैं।
मतलब ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, इस माइक्रोपाइलर एंड में 1, 2 और 3, ये 3 सेल एक साथ मिलके इन 3 सेल को क्या बोला जाता है? एग apparatus बोला जाता है। द एग apparatus इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 synergids एंड 1 egg cell। और 3 ये जो 3 है, ये 3 सेल का ग्रुप को क्या बोला जाता है? एग apparatus बोला जाता है। और 3 एग apparatus में क्या हो गया? एग हो गया एग सेल, और बाकी 2 को क्या बोला जाता है? साइनर्गिड्स बोला जाता है। वो 3 तो एग और साइनर्गिड्स को लेके एक साथ हम क्या बोलेंगे? एग apparatus बोल सकते हैं उनको। The synergids have special cellular thickening at the micropylate tip called filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tube into the synergids। तो synergids के जो नीचे जो एक जस्ट ये जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं फ्रॉक का पैर के जैसा, इसको क्या बोला जाता है? फिलीफॉर्म apparatus बोला जाता है। ठीक है, जो क्या करता है? पोलन ट्यूब्स को गाइड करता है। ऊपर से जो पोलन ट्यूब आता है उस पोलन ट्यूब को गाइड करता है ओविल के अंदर चले जाने में। 3 सेल आर एट द चलाजल एंड 3 देयर आर कॉल्ड एंटीपोडल। तो एंटीपोडल क्या बोला जाता है? चलाजल एंड में जो 3 सेल का ग्रुप है उनको एक साथ क्या बोला जाता है? एंटीपोडल बोला जाता है। तो इसमें माइक्रोपाइलर एंड में जो 3 सेल का ग्रुप था उसको क्या बोला जाता था? एग apparatus बोला जाता था। और चलाजल एंड में दूसरी तरफ जो चलाजल एंड है उनमें इस तरफ भी 3 सेल का जो ग्रुप है उसको दूसरे नाम से बोला जाता है, एंटीपोडल्स बोला जाता है उसको। ओके, द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो सेंट्रल सेल, ये जो सेंट्रल सेल है, इस सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। Thus a typical angiosperm embryo sac at maturity दो 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल। तो एक एम्ब्रायो सैक जब मेच्योर हो जाता है तो उनमें क्या होता है? न्यूक्लियस 8 होता है, लेकिन सेल कितना होता है? सेल 7 होता है। तो ये क्या हो गया? 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक।